अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं खान अल्ताफ़ और आप देख रहे हो वॉइस ऑफ मुंबई न्यूज़। रोहित भाई, काफ़ी टाइम से आपकी न्यूज़ काफ़ी वायरल होते जा रही है। मैंगलोर्स के बारे में आप क्या जानकारी देंगे? मैंगलोर्स आखिर होता क्या है और क्या उसके बेनिफिट है? एक्चुअली आप देखेंगे ना तो खाड़ी के जो आसपास का जो एरिया है उसमें आपको कई झाड़ियाँ दिखाई देंगी। वो जो झाड़ियाँ हैं वो उसे मैंग्रोव्स के झाड़ कहते हैं। मैंग्रोव्स के झाड़ जब बारिश में पाणी मतलब मराठी में बोलतो उसको जेव्हा भरती येते त्या भरतीला रोखण्याचं काम मतलब उसको रुकाने का काम ये मतलब जैसे समुद्र की लाट आती है पानी का बारिश का जो पानी आती है जहाँ से बह के जैसे खाड़ी में आता है तो खाड़ी में जो पानी बाहर आवे तो बाहर आता है उसको रोकने का काम पूरी तरह से मैंग्रोव्स के झाड़ कहते हैं। मतलब आपका कहना ऐसा है कि नदी में जो ऊंचा और नीचा जो बहाव होता है वो कम करता है, उसको रोकने का काम करता है जितना हो सके उतना। तो ये झाड़ कट करने के बाद में ये झाड़ियाँ कट करने के बाद में ये पानी जी अभी तो भर ही रहा है नॉर्मली, लेकिन जिस तरह से सुनामी टाइप जब जैसे 2005-4 में के आसपास जब आया था तब आप देखेंगे मुमरा दीवा पूरी तरह से भर गया था। तो वो जो वापस तरीके से लेकर आने के लिए मतलब कोई भी बारिश में लेकर आने के लिए ये अभी के अधिकारी चाहते हैं क्या, अधिकारी को ऐसा लगता है क्या कि कोई भी बारिश हो जाए उसमें पानी दीवा और मुमरा में भरे? मेरा मानना यही है मैंग्रोव्स के झाड़ ख़त्म करेंगे तो ये नैसर्गिक आपत्ति को हम बुलावा दे रहे हैं, ऐसे ही मेरा मानना है। मैंग्रोव्स के झाड़ को पूरी तरह से नष्ट करने के बाद में पानी का बहाव बढ़ेगा। जिस तरह से मैंग्रोव्स के झाड़ ऑक्सीजन पैदा करने का काम करते हैं, मतलब आप और मैं जो ऑक्सीजन ले रहे वो पैदा करने का काम ज़्यादा मात्रा में मैंग्रोव्स के झाड़ कर रहे हैं, हम उसको ही ख़त्म कर रहे हैं। मेन मुद्दा जो ये है कि मैंग्रोव्स के झाड़ को ख़त्म करके उसके ऊपर डंपिंग भरनी की जा रही है, मतलब रात के टाइम पे वहाँ पे भरनी की जा रही है। आप अभी भी उस पर चेकिंग करेंगे तो उसमें वो भरने के नीचे मतलब उस मट्टी के नीचे आपको मैंग्रोव्स के झाड़ दिखाई देंगे। लेकिन तहसीलदार, कलेक्टर साहब, इनको मैं हर वक्त अभी आज भी लेटर डाला हूँ, हर वक्त मैं सूचित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे इनलीगल तरीके से भरनी की जा रही है। कोई बोल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना आ रहा है, कोई बोल रहा है कोई अलग आ रहा है, कोई बोल रहा है महाराष्ट्र शासन का काम चल रहा है, केंद्र का काम चल रहा है, लेकिन इसका कोई भी प्रकार का नोटिफिकेशन बोर्ड वहाँ पे नहीं लगाया गया। हम कोई भी सरकारी तौर पे काम करते हैं या कोई आप कॉन्ट्रैक्टर का भी आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद में वहाँ पे एक बोर्ड होता है बाकायदा कि ये कॉन्ट्रैक्ट इससे दिया गया, इतना इसका निधि पास हुआ है, ये हुआ है, या ऐसा हुआ है, ये सब वहाँ पे मेंशन किया जाता है। ये तो गवर्नमेंट का काम बोल रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट का काम पे तो पूरा बोर्ड के साथ में लेना चाहिए कि पर्यावरण डिपार्टमेंट ने, केंद्र ने उनको परमिशन दिया कि मैंग्रोव्स को ख़त्म करो, उसके ऊपर भरनी करो। आप जो खाड़ी देख रहे हैं ना वो खाड़ी आपको मित्तल ग्राउंड ऐसी दिखेगी थोड़े दिन के बाद में। पूरा स्टेशन से जो पटरी है ना वहाँ तक पूरी भरनी होने वाली है। कम से कम 150 से 200 एकड़ पूरा जो जगह है वो एक्वायर होने वाला है, इसके ऊपर पूरी भरनी करने वाली है। मुझे जो सूत्रों के अनुसार देखा जाए 25,000 डंपर वहाँ पे रात के टाइम पे गिर के वो 25,000 डंपर गिरने वाले, मतलब वो पूरी मिट्टी से वो बुझाने का काम होने वाला है। रोहित भाई, देखा जाए तो शहर का हर नाले का पानी यहाँ नदी में जुड़ता है कहीं ना कहीं। अगर सपोज यही मिटा दिया जाए तो नाले का पानी कहाँ जाएगा? एक हम नाला भी उसकी दिशा भी मोड़ते या उसको बंद करने की कोशिश करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, करने की कोशिश की है तो। ये तो पूरी तरीके से खाड़ी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, खाड़ी के अंदर भरनी कर रहे हैं। ठीक है, कोई अलग पैसेज है उसके ऊपर भरने करे तो बात समझ सकते हैं, लेकिन इन्होंने खाड़ी भी नहीं छोड़ी। कल जाके दीवा मुमरा आपको खाड़ी के ऊपर पूरी तरह से दिखाई देगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि कई का मुमरा का पार्ट जो था कहीं वो खाड़ी के ऊपर था, लेकिन अभी जो खाड़ी बची हुई है उसको आप क्यों मिटाने की कोशिश कर रहे हो? मेरा मुद्दा यही है। इसके लिए सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब को तो मैंने लास्ट टाइम मैंने दिया था उनको लेटर, लेकिन इस वक्त मैंने उप मुख्यमंत्री साहब मतलब देवेंद्र फडणवीस जी, उसके साथ में जो पर्यावरण मंत्री है हमारे सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, उनको, उसके अलावा एक केंद्र का डिपार्टमेंट है पर्यावरण का, उनको, उसके अलावा जिलाधिकारी, तहसीलदार और थाने महानगर पालिका आयुक्त समेत और कई डिपार्टमेंट को मैंने लेटर फिर एक बार उनको पहुंचाया है। लेकिन देखना ये ज़रूरी है कि क्या किस तरह से कार्रवाई होती है, क्योंकि कार्रवाई तो अब तक नहीं हुई, क्योंकि 1 साल से मैं आवाज़ इसके ऊपर उठा रहा हूँ। सुनने में ऐसे भी आया है कि आपको इस मामले को लेकर काफ़ी धमकियाँ वगैरह भी आई है। धमकियाँ एक महीने से आ रही है, लेकिन वो प्यार मोहब्बत से आ रही है। उन लोग में दम नहीं है कि वो खुद आके मेरे को धमकी दे सके, लेकिन वो किसी के जरिए संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं और वो भी अपने इसके लिए मैं छोड़ दिया हूँ। लेकिन इनको मैं वक्त आने के बाद मैं दिखाऊंगा
कि मैं भी क्या चीज़ है, आप इनलीगली तरीके से भरनी कर रहे हो, मैं लीगली तरीके से अपना पक्ष रखूँगा। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम खितेश कुमार त्रिपाठी है। सर रोहित शिर्के जिस तरह से आवाज़ उठा रहे मैंगलोर्स को लेकर, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये इन्होंने कम से कम मुमरा दीवा के बारे में जो सोच है इनकी, कि नॉर्मली जब थोड़ी भी बारिश होती है तो मुमरा और दीवा वालों को लगता है कि अब पानी भरेगा, अब लोगों के घर में पानी आएगा, अब घर पानी। लेकिन ये जो बड़े स्तर पे जो चल रहा है, ये जो अनलीगल जो काम चल रहा है, खाड़ी भरने का जो है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने का। और दूसरी बात ऐसा है कि ये इनको तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और सारी जितनी भी राजनीतिक पार्टी इनके सपोर्ट में आना चाहिए। मुमरा, कौसा, दीवा, सिल, डायगर जितने भी इनके सपोर्ट में आना चाहिए कि कम से कम कोई तो इंसान है जो इस बारे में भी मतलब इस हद तक भी मतलब सोच रहा है करके। और दूसरी बात, यहाँ के जो नेता है उनको सपोर्ट में आना चाहिए, और यहाँ के जो रहीवासी है, यहाँ पे जो रहते हैं नेता लोग, नेतागिरी यहाँ के लिए करे। ऐसा नहीं कि यहाँ से कमा के दूसरी जगह उन लोग ये कर रहे और मुमरा को लावारिस के जगह छोड़ रहे। तो ये गंदी राजनीति भी मत कीजिए। हो सकता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस प्रोजेक्ट में मुमरा के नेता लोग भी बड़े बड़े, उनका भी हाथ हो सकता है। तो जो भी है अधिकारी उनके सपोर्ट में, उनको सपोर्ट करे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भी है मतलब कब्जा करके जो कंस्ट्रक्शन जो बांध रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।